जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बस कुछ ही दिनों में श्रावण मास आने वाला है। इस वर्ष श्रावण मास का प्रारंभ 14 जुलाई से होकर उसका अंत 12 अगस्त को होगा। दोस्तों, तो इस श्रावण मास क्यों ना हम कुछ खास उपाय करके या खास पूजा विधि अपनाकर प्रभु भोलेनाथ को प्रसन्न करें, क्योंकि यह माह भोलेनाथ को अत्यंत ही प्रिय होता है। इसलिए इस माह में अगर हम सच्चे मन से पूरे विश्वास के साथ अपनी किसी भी इच्छा को मन में रखते हुए प्रभु की आराधना करते हैं, उनका पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं, तो वह हमारी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप सबको एक ऐसा ही उपाय बताने जा रही हूँ जिससे कि अगर आप प्रतिदिन मंदिर नहीं जा सकते हैं तो यह उपाय आप अपने घर में ही कर सकते हैं, और यह भी अत्यंत ही प्रभावशाली उपाय है। इसे सुनने के बाद आप खुद डिसाइड करिएगा कि क्या यह प्रभावशाली होगा या नहीं। आपको यह उपाय सुनने से ही इस बात का एहसास हो जाएगा कि हाँ, सचमुच यह उपाय तो अवश्य ही कारगर होगा। दोस्तों, इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा और अंत तक पूरा देखिएगा, जिससे कि इस वीडियो का लाभ आप अवश्य उठा सकें। तो चलिए जानते हैं यह उपाय। ऐसा हम क्या करें कि भोलेनाथ हमसे प्रसन्न हो जाएं। तो सबसे पहले बोलिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चलिए जानते हैं हमें क्या करना है। दोस्तों, आज के जीवन में हर कोई बहुत ही बिजी होता है, हर कोई रोज़ाना मंदिर नहीं जा सकता, तो इस उपाय को आप घर में भी कर सकते हैं। अगर आप प्रतिदिन मंदिर जाने में सक्षम नहीं हैं तो यह उपाय आप घर पर ही करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सर्वप्रथम सूर्य देव को जल अर्पित करें। दोस्तों, याद रखिए, हमेशा अपने दिन की शुरुआत सूर्य देव को जल अर्पण करने से ही किया करिए। यह अत्यंत ही शुभ होता है। इसके पश्चात कहीं से किसी साफ स्थान से मिट्टी लाकर उससे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। हाँ दोस्तों, आपने सही समझा। अगर आप प्रतिदिन मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही प्रतिदिन पूरे सावन भर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उनकी पूजा अर्चना पूरे विधि विधान से करनी है। इससे आपकी किसी भी तरह की इच्छा हो वह पूर्ण होती है। सारे रोग दोष, संकट, ग्रह दोष, बाधाएं, दुख, दर्द, मुसीबत, परेशानियां, नौकरी, व्यवसाय, विवाह, संतान प्राप्ति, नौकरी प्राप्ति, नौकरी में तरक्की, जीवन में खुशियाँ, सुख समृद्धि, अपना स्वयं का घर, किसी भी इच्छा को मन में रखते हुए अगर आप यह आराधना करते हैं तो वह आपकी इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी। यह आप विश्वास रखिए। दोस्तों, पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए आप मिट्टी पहले से भी लाकर रख सकते हैं। इस मिट्टी के याद रखिए, मिट्टी साफ स्थान से ही लाई हुई होनी चाहिए। फिर इस मिट्टी में आपको थोड़ा सा गोबर, गाय का गोबर, गंगा जल, घी, गुलाब जल डाल, कच्चा दूध, गाय का कच्चा दूध डालकर इसे शुद्ध कर लेना है, और थोड़ा सा शहद, ये सारी चीज़ें इस मिट्टी में थोड़ी थोड़ी एक एक चम्मच डाल के मिला लें। और उसके पश्चात इस मिट्टी से एक बड़े शिवलिंग का निर्माण करें और 11 छोटे शिवलिंग उनके चारों तरफ निर्माण करें। दोस्तों, याद रहे, एक शिवलिंग बनने के बाद उसके ऊपर चावल के दाने लगाते जाएं तुरंत ही। ऐसा नहीं है कि सारे शिवलिंग बना लें उसके बाद
एक शिवलिंग बनाया, उसके ऊपर चावल के दाने रखिए, फिर दूसरा बनाया, उसके ऊपर रखिए। तो सबसे पहले बीच में आप बड़ा शिवलिंग बना लें। ये नहीं है बड़ा शिवलिंग बनाने का मतलब कि आप बहुत बड़ा शिवलिंग बनाएं। आपके पास जितनी मिट्टी है उस हिसाब से आप शिवलिंग का निर्माण करिए। बस ये है कि एक शिवलिंग थोड़ा बड़ा होना चाहिए, बाकी के 11 छोटे हों। और साथ ही आपको इसी तरह पिंडी के अगर आप सही आकार में बना सकें तो गणपति बप्पा, गौरी माता, कार्तिकेय जी, इन सब का निर्माण करें। नाग देवता, इन सब का निर्माण करें। अन्यथा आप पिंडी के रूप में भी गणपति बप्पा, कार्तिकेय जी और गौरी माता का निर्माण कर सकते हैं। इनका निर्माण करें और भोलेनाथ के गले में एक नाग देवता का निर्माण करें। इस तरह से शिव परिवार बनाकर आप उनका पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना करें प्रतिदिन पूरे सावन भर। दोस्तों, इससे आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी। और एक और उपाय है, ये दोनों उपाय आपको पूरे सावन भर 1 महीने करना है। दूसरे उपाय में यदि आप सुबह भी पूजा पाठ नहीं कर पाए हैं तो प्रतिदिन शाम के वक्त प्रदोष काल में मंदिर जाएं और एक घी का दिया अवश्य लेकर जाएं अपने साथ वहाँ प्रज्वलित करने के लिए, और मंदिर में शिवलिंग की आरती करें। आरती हो रही हो अगर मंदिर में तो उसमें सम्मिलित हो और वहाँ बैठकर भोलेनाथ के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का 108 बार जाप करें। और हाँ दोस्तों, सुबह जो आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं वहाँ पर भी आप एक बार बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप अवश्य करें। दोस्तों, हो सके तो शाम के वक्त आप कम से कम 5 दिए अवश्य प्रज्वलित करें। अगर आपके पास मिट्टी के दिए नहीं हैं तो आप आटे के छोटे छोटे दिए बना लें, पर हो सके तो ये कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी तो एक दिया तो रोज़ ही प्रज्वलित करें। अन्यथा अगर हो सके तो 5 दिए कम से कम अवश्य प्रज्वलित करें। दोस्तों, इन उपायों से यकीन मानिए आपकी किस्मत के बनताले खुल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब हम पार्थिव शिवलिंग अपने हाथ से निर्माण करते हैं तो हमारे हाथ में जो भी गलत रेखाएं होती हैं, अशुभ रेखाएं होती हैं, वो सब मिट जाती हैं और शुभ रेखाओं का निर्माण होता है, अर्थात हमारा जो दुर्भाग्य होता है उसका नाश होता है। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा जब भी कहीं शिवलिंग का निर्माण हो रहा होता है तो लोग उसमें एक बार अपना हाथ अवश्य लगा देते हैं। भले ही पूरा शिवलिंग निर्माण करें या ना करें, एक बार अपना हाथ अवश्य हाथ में लेकर शिवलिंग का निर्माण करने में अपना हाथ अवश्य लगा देते हैं, जिससे कि उनके हाथ की जो गलत और दुर्भाग्य वाली रेखाएं हैं वो सब मिट जाएं। यकीन मानिए दोस्तों, ये सच्ची बात है। तो एक बार आप भी इस सावन में ये उपाय अवश्य करिएगा और अपनी हर मनोकामना पूर्ण कीजिए। दोस्तों, याद रखिएगा, उपाय पूरे विश्वास के साथ करिएगा। और हाँ, यदि आप यह उपाय कर रहे हैं अपनी किसी मनोकामना की पूर्ति हेतु तो याद रखिए, जब तक यह उपाय कर रहे हैं तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। मांस मदिरा के सेवन से दूर रहें, लहसुन प्याज के सेवन से भी दूर रहें। पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करें। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको यह उपाय समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको यह उपाय अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन पर भी अवश्य प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इसका लाभ उठाते रहें। और प्लीज़ 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 सभी के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मैं पर्सनली खुद भी चाहती हूँ कि हर कोई इस सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करे और अपने जीवन से दुर्भाग्य को दूर करके अपने जीवन को खुशियों से भर ले। और अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे इस वीडियो को आगे बढ़ाने में तो यह जानकारी हर किसी के पास नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, प्लीज़ इस जानकारी को सबके साथ शेयर कीजिए। हर किसी को बताइए कि इस सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अवश्य करें। अगर आप प्रतिदिन नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम सोमवार के दिन तो अवश्य ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर
उनका पूरी विधि विधान से पूजन अर्चना करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए उपाय के साथ। तब तक के लिए आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय श्री राधे, हर हर महादेव।